जमानत तो मुहर्रम से पहले हो गई थी। मैं उस पर ये बात करना चाहता हूँ। देखें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दरवाजे पर आइन और कानून ने दस्तक क्यों नहीं दी जब एक जज की के घर में ये वाकया हुआ है? हम्म। तो मेरा मतलब है कि ये किसी सियासतदान के घर में हुआ होता। आजम स्वाति ने अपने वो हमसायों को मारा था ना, हम्म। उनकी भैंस आ गई थी, तो आजम स्वाति के खिलाफ सू मोटो हो गया था और उसको वजारत से भी हाथ धोना पड़ा था। और भी किसी, मतलब आज तारक बशीर चीमा कटहरे में खड़ा है कि उसके बेटे के ऊपर इल्जाम है, और भी कोई सियासतदान या उसकी औलाद कोई गलत हरकत करे तो वो कटहरे में हम्म। खड़ी हो जाती है पर्चा दर्ज। ये जज की बीवी है तो अदलिया के कान पे जू ही नहीं रेंग रही। उमरताब बदियाल साहब का इंसाफ किधर गया है? कि मेरा मतलब है कि लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का इंसाफ किधर गया है? इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का इंसाफ किधर गया है? मेरा मतलब है कि उसको फांसी जमानत मिल गई है, भाई आपने क्यों नहीं सू मोटिव लिया? वो लड़की मर रही है 14 साल की रिजवाना, आपने हम्म। फांसी जमानत दे दी है। और जज भी कहता है कि जज अपना ऐसे दिफा कर रहा है जैसे कोई बात ही नहीं है। आपने जज को मुअत्तल भी नहीं किया है। कोई सरकारी अफसर की बीवी ने ये किया होता, आप सरकारी अफसर को मुअत्तल कर देते ना। किसी अच्छा, मुझे सनतकार के घर में वाकया। सिविल जज का ये भी कहना है कि मीडिया जो है वो मेरे खिलाफ जो है वो एक मुहिम चला रहा है, इससे बेहतर है कि मुझे जबा कर दिया नहीं, जाए। नहीं तो जो बच्ची बिस्तर पर लेटी हुई है, जिसकी एक आंख जाया हो गई है, जिसका जिसका ऑक्सीजन लेवल स्टेबल नहीं हो रहा, जिसके सर में कीड़े पड़े हुए हैं, वो मीडिया ने उसको मारा है। जज साहब को वो लड़की नजर नहीं आ रही जो उनके घर से मार, जिसको उन्होंने जिबा किया है? बजाय हम्म। इसके कि वो शराफत से जाके गिरफ्तारी दे देते खुद और अपनी बेगम की, और कहते हैं कि हम कानून के आगे सरेंडर करते हैं, वो एक जमानतें ले रहे हैं और ऊपर से मीडिया को कसूरवार ठहरा रहे हैं। इंसाफ पसंद जज होता तो खुद गिरफ्तारी दे देता अपनी बेगम के साथ, कि हमसे गलती हुई है, हमें सजा दे दें, कन्फेशन करके सजा ले लेता। और अगर इस मुल्क में कोई निजाम इंसाफ होता, कोई चीफ जस्टिस होता जिसको मेरा मतलब है कि एक सियासी जमात की सहूलतकारी से फुर्सत होती, तो वो रिजवाना की फरियाद सुन लेता। उसने सू मोटिव लेके जज को खड़ा कर देना था कटहरे में, उसके वारंट खुद जारी कर देने थे, और आईजी को कहना था कि 24 घंटे में गिरफ्तार करके मेरी अदालत में पेश करें। कि ये जज कौन है, उसकी बेगम को भी गिरफ्तार करके पेश करें। अगर जज और उसकी बेगम को हथकड़ी लगी हुई बंदियाल की अदालत में खड़े होते तो हम समझते इस मुल्क में निजाम इंसाफ है। आप तो तहफ्फुज़ दे रही हैं। आप तो कह रहे हैं कि अच्छा। आपको वो बंदियाल साहब को चाहिए था जाकर उस लड़की रिजवाना की ना अस्पताल में इयादत करते, उसके जाके सर पे हाथ फेरते, उसके इलाज का खर्चा कहते अदलिया बर्दाश्त करेगी, अपनी जेब से देते कि मेरे जज ने तुम्हें मारा है, कॉम्पनसेशन मैं दूंगा, मैं जिम्मेदार हूं अपने जज का, मैंने नाकस जज और गलत जज भर्ती किया है, मुझे नहीं पता लग सका कि मेरे जज के घर में ये जुल्म होता रहा है और मैं सोता रहा हूं। मुजम्मिल साहब, यहाँ पे एक और सवाल भी है कि कानून की आंख पे कहते हैं कि पट्टी बंधी होती है, तो ये क्या इंसाफ देने और डलाने वाले जो है इनकी आंखों पे भी पट्टी बंधी होती है? ये पता ही नहीं होता इनके घरों में। आंखों पे पट्टी नहीं बनी हुई, जमीर मुर्दा है। जज की सहूलतकारी की जा रही है। जज गरीब की किसी आम आदमी की बुढ़ी ने किया होंगे ना तो उन्होंने राती थाने बंद देना सी। आप मेरी बात नहीं बिल्कुल समझ रहे। ठीक कह रहे हैं। और अगर किसी जज की बेटी होती या किसी वकील की बेटी होती तो? हाँ, तो इसलिए मेरे ख्याल में उमरताब बंदियाल साहब ने बहुत डिप्रेस किया है, पाकिस्तान की अदलिया ने बहुत डिप्रेस किया है, बहुत नाउमीद किया है, बहुत उन्होंने मेरा मतलब है कि एक सुनहरी मौका था कि वो कोई अपने ऊपर से काला दाग धो सकते थे। मेरा मतलब है कि वो ये पॉपुलेशन की कॉन्फ्रेंसों से खिताब नहीं करना चीफ जस्टिस साहब ने। जज की बीवी ने मारा है, जाके उस बच्ची के सर पे हाथ रखना था आपने। आपका काम पॉपुलेशन की कॉन्फ्रेंसों से खिताब करना नहीं है। आपका काम इमरान खान की पटिशनों को नंबर लगा के सहूलतकारी करना नहीं है, आम आदमी को इंसाफ देना है। आप रिजवाना को इंसाफ दें चंद दिनों में, आप इमरान खान को हुक्म इम्तनाई ना दें, जज की बेल कैंसिल करें।
थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुजम्मिल साहब के मुताबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद को सुप्रीम कोर्ट जो है उन्हें जो है वो सो मोटो लेना चाहिए रिजवाना नामी बच्ची पे जो तशद्दुद हुआ है, और खास तौर पर जज की बीवी की जो हफासी जमानत जो है ना उसको कैंसिल करना चाहिए। इसके साथ ही मुझे इजाजत है। अल्लाह हाफिज।